बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चींटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चींटी ने टेस्ट करके देखा तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चींटी को दे दिया। नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चींटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। भाग। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो। तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। सिस्टम पार देंगे। जय हिंद दोस्तों। बतख दौड़ के घर के अंदर आता है और अपना फेवरेट मिठाइयाँ चींटियों से बचाता है। फिर दरवाजे के चारों तरफ सेलो टेप लगा के पैक कर देता है। अच्छा। खिड़की में भी सेलो टेप लगाता। जहाँ से भी चींटियां अंदर आने चाहता वहाँ पर ये दीवार खड़ा कर देता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। चल। लेकिन बतख सावधान होके पहले जांच पड़ताल करता है। जब इसको यकीन हो गया कि चींटियां नहीं है, तब जाके दरवाजा खोलता है। लेकिन इसे बस एक चिट्ठी मिलता है। उसको खोल के देखता है, लेकिन उसमें लिखा था बिग सेल। तोबा सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन ये लिखावट ही चींटियां था। गजब। ये चिट्ठी ऊपर चढ़ के देखता है कि बतख केक बना रहा है। गाड़ी स्टार्ट कर। तो सब मिलकर बतख का ध्यान दूसरे तरफ किया। फिर सारी चींटियों ने मिलकर केक को उठा के भागने लगा। भाग। बतख देखता है। बाप रे। बतख उन सबको रोकता है, परंतु कोई हाथ नहीं आता। रुक जा। नहीं। साला इस चींटी ने लीची को बास्केटबॉल बना दिया। बतख ने देखा कि चींटियों ने गजब का प्लान बना के रखा है, तो बतख ने इस चींटी को पकड़ लिया। बाप रे। लेकिन जैसे ही मुट्ठी खोलता है तो बतख इस चींटी को बतख का फेवरेट मिठाई वाला मटका दिख जाता है। तो चींटियों ने मिलकर प्लान बनाया और लंबे लंबे पाइप लगाया। बतख यहाँ आता है, तभी एक पाइप निकलता और इसका टोपी उठा के ले जाता है। ये क्या है? टोपी भागते भागते बाहर जाता है। फिर गाना बजाने लगता है। बतख ने एक फटका लगाया, लेकिन चींटियों ने पाइप को लंबा करते करते अपने बिल तक ले गया। फिर मिठाइयाँ का रस अपने बिल में डालने लगता है। उठा के पटकूंगा। बतख ने अपना चालाकी दिखाया और बीचों बीच से पाइप निकाल के भरने लगता है। सारे सैनिक लोग काफी सही तीरंदाज कर रहे थे, कुछ इस प्रकार। फिर से बाप रे। तो अरे बाप रे। एक तरफ था इतिहास के सबसे बड़े सेना बाप रे। और एक तरफ था अकेला खरगोश। सैनिक लोग खरगोश को अकेला देखकर हमला कर देता है। खत्म हो गया मैटर। और दो गोफर भाई मिलकर कुत्ते का हालत खराब कर दिया था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर कुत्ते को घंटा भी पता नहीं था। क्या बोलूं मैं इस पे। तभी एक गोफर नीचे उतरता है इस कुत्ते का बैंड बजाने के लिए। साला कुत्ते के पूंछ में रस्सी कनेक्ट कर देता है और दूसरा गोफर कुत्ते को खींच डालता है।